हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमित ओझा और एम हाई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो कल हम लोगों ने बच्चों एवरेज शुरू किया था और आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। एवरेज से आगे जो वहाँ से हम लोगों ने कल छोड़ा था वहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों तक ये वीडियो पहुँचे। तो देखिए सवाल क्या कहता है कि 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। एवरेज ऑफ 15 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 25, देन फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखिए क्या करेंगे कि कल हमने पढ़ा था कि अगर कुछ लगातार विषम संख्याएं या कुछ लगातार सम संख्याओं का औसत दिया हुआ हो तो औसत का मतलब होता है बीच का मान। उस औसत को लिख दीजिए और जितनी संख्याएं हैं उससे आगे और उससे पीछे लिख दीजिए, निकल जाएगा। लेकिन तब जब संख्याएं कम संख्या में हों। लेकिन यहाँ 15 संख्याओं की बात कर रहा है, हो सकता है 25 संख्याओं की बात करें, हो सकता है 45 संख्याओं की बात करें। तो अब सपोज़ कीजिए इसको अगर हम लोग देखते हैं उस तरीके से, तो 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत 25 है, तो हमने लिख दिया 25 बीच का मान, क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है, बीच का मान, मिड वैल्यू। तो उन संख्याओं में सबसे बीच वाला मान जो है, सबसे बीच वाली संख्या कौन सी है, 25 है। अब चूंकि टोटल 15 संख्याएं हैं, एक संख्या हम लोग ले चुके हैं, बच गई 14 संख्या। तो 7 संख्या इससे बड़ी होगी, 7 संख्या इससे छोटी होगी। तो इससे 7 बड़ी संख्या लिख दीजिए, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या बड़ी लिख दिया। अब 7 इससे छोटी होंगी, तो इससे छोटी संख्या 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया। तो 7 इससे छोटी संख्या, 7 इससे बड़ी संख्या, क्योंकि एवरेज क्या है 25 और एवरेज है क्या, बीच का मान। तो इसमें कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या, 39, और सबसे छोटी संख्या क्या, 11। लेकिन अगर यही संख्या 15 ना हो के 45 हो जाए तो फिर ये दिक्कत, क्योंकि आपको 22 बार दोनों साइड लिखना पड़ेगा बीच वाली संख्या के अलावा। तो उसके लिए हम लोग दूसरा तरीका यूज़ करेंगे, क्या कि अगर इस तरह का सवाल पूछा जाए और आपसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए, तो सपोज कीजिए लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, करेंगे क्या कि जो एवरेज दिया हुआ है वो लिख दीजिए। दूसरा, जितनी संख्याओं के बारे में कहा जा रहा है 15 लगातार विषम संख्याएं हैं, तो आपको करना क्या है कि 15 में से एक संख्या हम यहाँ ले चुके हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। मान लिया कि एक संख्या ले लिया तो बचा कितना, 14। तो 14 बचा, एक बार 14 जोड़ दीजिए, एक बार 14 माइनस कर दीजिए। देखिए कितना आता है आंसर, सेम आया। अब चाहे जितनी बड़ी संख्या पूछी जाए आप उसको इससे सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर मिलता है कि नहीं। चलिए देखते हैं एक सवाल इससे बड़ी संख्या लेकर। देखिए अगला सवाल है कि 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत 45 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। एवरेज ऑफ 25 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 45, देन फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। अब देखिए क्या बताया मैंने कि अगर इस तरह के सवालों में आपसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। तो क्या बताया पिछले सवाल में कि जो एवरेज है वो लिख लीजिए। एवरेज कितना है, 45, लिख लिया 45। संख्याएं कितनी, 25, 25 नंबर्स हैं, तो मैंने कहा संख्याओं को एक घटा दीजिए। 25 संख्या है तो 24, एक बार 24 जोड़ दीजिए, एक बार 24 माइनस कर दीजिए। तो 45 और 24 कितना हो जाएगा, 69, और 45 में से 24 गया तो कितना, 21। मिल गया आंसर, है कि नहीं धुआंधार। तो लाइक तो करो वीडियो को और शेयर करो, इंतज़ार किस बात का है। चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 साल है। एक व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है, तो आने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करें।
10 व्यक्तियों की एवरेज एज 25 ईयर्स है और एक व्यक्ति अगर आ जाता है ग्रुप में तो एवरेज एज 2 साल बढ़ जाता है, तो आने वाले व्यक्ति की उम्र ज्ञात करें। अब देखिए, सिंपल सा तरीका ये है कि अगर एवरेज आयु दिया है, अगर आपको कुछ नहीं आता है, कोई कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं है, तो एवरेज आयु दिया हुआ है, कह रहा 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 साल है, तो क्या करेंगे हम लोग, 10 व्यक्तियों की कुल आयु निकाल लेंगे। कितना, 10 गुना 25, क्योंकि हमने एवरेज के स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा कि एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर्स। तो अगर आपको सम निकालना है तो एवरेज इनटू नंबर ऑफ टोटल नंबर्स होता है। निकाल लिया, कितना हो गया टोटल, 250 साल या 250 250 ईयर्स। कह रहा एक व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। एक व्यक्ति आया तो पहले से 10 लोग थे हमारे पास, एक और आ गया तो कितना हो गया, 11 आदमी हो गया, और औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। इसका मतलब पहले एवरेज एज था 25 ईयर्स, अब 2 साल बढ़ गया तो अब हो गया 27 ईयर्स। तो अब क्या करेंगे, पहले 10 लोगों की टोटल उम्र, टोटल एज हम लोग निकाल चुके हैं, अब हम लोगों को निकालना है 11 व्यक्तियों की कुल उम्र। तो अब 11 व्यक्तियों की कुल उम्र कितनी होगी, तो उनका औसत होगा 27 साल और आदमी है 11, तो 27 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 गुना 7 77, हासिल हो गया 7, और 11 दूना 22 और 7 29 29, तो ये हो गया 29 ईयर्स। तो अब कह रहा है 11 लोगों की कुल आयु है 297 ईयर्स और 10 लोगों की कुल आयु है 250 ईयर्स। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो आदमी आया उसकी उम्र निकलेगी कि नहीं, तो आने वाले व्यक्ति की उम्र घटा देंगे, 297 और माइनस 250 कितना हो गया, 47 ईयर्स हो गया आंसर। लेकिन ये भी थोड़ा लंबा है, छोटा करते हैं इसको। कैसे, आरी लाओ काट दो, हो गया छोटा। छोटा करना आसान है, बड़ा करना मुश्किल है। तो अब देखिए छोटा कैसे करेंगे। छोटा करने में आने वाले व्यक्ति की उम्र पूछी जा रही है, आने वाले व्यक्ति की उम्र। और सुनिए, अगर दिमाग है तो सोच सकते हैं ना, सोचिए थोड़ा। क्या सोचना है आपको, कि कह रहा है 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 साल है, तो ये तो हमको पता है कि 25 साल है। एक आदमी आया, औसत आयु 2 साल बढ़ गई। अब सोचिए, औसत आयु 2 साल बढ़ने का मतलब क्या, एक तो औसत का ही मतलब होता है कि सब में बढ़ा, बराबर। एवरेज का मतलब क्या होता है, बराबर, इक्वल डिवीज़न। तो अगर 5 लोग हैं और कहा जाए कि एवरेज 5 लोगों के पास 5 टॉफ़ियाँ हैं, एक आदमी आया, एवरेज 1 टॉफ़ी बढ़ गया, इसका मतलब सबके पास 1 टॉफ़ी ज़्यादा आ गया। इसका मतलब एक आदमी के आने से इन सब के पास 2-2 साल ज़्यादा आ गया। क्लियर है। तो अब समझिए कि टोटल बढ़ा कितना, 25 साल तो पहले से है सबके पास, 10 लोगों की औसत उम्र 25 साल है, मतलब सबकी उम्र 25-25 साल है। 10 लोगों में हो सकता है कोई 65 का हो, कोई 5 का हो, कोई 10 का हो, लेकिन औसत 25 का मतलब है कि हमको ये मानना है कि उन 10 लोगों की उम्र 25-25 साल है। लेकिन कह रहा है एक आदमी आया और औसत उम्र 2 साल बढ़ गई। इसका मतलब क्या है कि जो आने वाला आदमी होगा ज़्यादा उम्र का होगा ना, तभी तो औसत बढ़ा। अगर आने वाला आदमी कम उम्र का होता तो एवरेज घट जाता। क्यों, क्योंकि कम उम्र का रहेगा तो एवरेज बराबर करने के लिए सब में से उम्र निकाल लेगा ना। तो आने वाला आदमी ज़्यादा उम्र का है, इसलिए सबका औसत बढ़ गया। चूँकि जो आएगा उसका 25 साल तो मान ही लेंगे। अब कह रहा है कि कितना बढ़ा, 2 साल बढ़ गया। तो आने के बाद औसत 2 साल बढ़ने का मतलब 10 लोग थे, एक आदमी आया, हो गया 11 लोग, अब सब में 2-2 साल बढ़ गया, मतलब टोटल बढ़ा कितना है, 11 दूना 22। मतलब जो आदमी आया उसकी उम्र कितनी होगी, 22 और 25 कितना, 47। कैसा है ट्रिक, है ना। अच्छा, मज़ा आया। और मज़ा देखिए अगला,
कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 28 साल है, एक व्यक्ति के आ जाने से औसत उम्र 2 साल बढ़ जाती है, तो आने वाले व्यक्ति की उम्र ज्ञात करें। ये आप खुद करिए, आप ही के लिए मैंने इसको लिखा है कि आप प्रैक्टिस कीजिए इसको लिख के कि आने वाले व्यक्ति की उम्र, आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या करना है भाई, औसत तो 28 साल है ही, तो जो आएगा वो 28 से ज़्यादा का होगा तभी तो औसत बढ़ेगा। अगर आने वाला आदमी 28 साल से कम का होगा तो औसत घट जाएगा, लेकिन आने वाला व्यक्ति 28 साल से ज़्यादा का होगा तो औसत बढ़ेगा। सवाल कहता है औसत बढ़ गया, कितना बढ़ा, 2 साल। 10 लोग थे, एक आदमी आ गया तो कितना लोग हो गया, 11। तो अब टोटल कितना बढ़ेगा, 11 दूना 22, तो जोड़ दीजिए कितना हो गया, 50 ईयर्स। जो आदमी आया उसकी उम्र कितनी है, 50 साल। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर आदमी के आने के बाद औसत घट जाता है तो घटने का मतलब जो आने वाला आदमी है वो कम उम्र का है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखते हैं सवाल उसका भी। अगला सवाल है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 28 साल है, एक व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु 2 साल घट जाती है, तो आने वाले व्यक्ति की उम्र ज्ञात करें या आयु ज्ञात करें। तो अब देखिए क्या करना है इसमें, आने वाले व्यक्ति की उम्र, मैंने अभी बताया कि अगर आने वाले व्यक्ति से औसत उम्र या एवरेज एज घट जाती है, इसका मतलब है कि आने वाला व्यक्ति दिए गए एवरेज एज से, दी गई औसत आयु से छोटे उम्र का है, तभी घटेगा। अगर इससे ज़्यादा उम्र का होगा तो औसत बढ़ेगा, घटेगा नहीं। उस कंडीशन में जब औसत आयु घटती है तो हम लोग को क्या करना है कि आने वाले व्यक्ति की उम्र अगर निकालनी है तो जो दिया गया औसत उम्र है 28 साल, उसमें से जितना टोटल उम्र घटता है उसको माइनस करना है। तो कह रहा है कि 10 व्यक्ति हैं, औसत उम्र 28 साल है, एक आदमी आया, औसत उम्र 2 साल घट गई, तो अब टोटल कितना घटा, औसत उम्र 2 साल घटने का मतलब सभी व्यक्ति में से 2-2 साल कम हो गया। तो अब हमारे पास टोटल आदमी है 10 और एक आया 11, और सब में से 2-2 साल घटने का मतलब यह है कि टोटल 11 गुना 2 कितना, 22 घटा। कितना घटा, 22। तो 28 में से 22 को घटा दीजिए, जो आंसर आया वही आपका उत्तर, कि आने वाला व्यक्ति 6 साल का होगा। तो आदमी 6 साल का आया, औसत उम्र घटा दिया, आदमी 60 साल का आता तो औसत उम्र बढ़ा देता। तो ये आपको चीज़ याद रखना है कि अगर आने वाले व्यक्ति की आने से उम्र बढ़ती है तो औसत बढ़ता है, तो आने वाला व्यक्ति ज़्यादा उम्र का होगा, और अगर औसत घटता है तो आने वाला व्यक्ति कम उम्र का होगा। क्लियर है? चलिए अगला टाइप देखते हैं। जाते जाते बीच में भी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है और अगला टाइप भी है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु एवरेज एज 2 साल बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी उम्र 40 और 50 साल है के बदले में 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, तो नए आने वाले व्यक्ति की औसत उम्र ज्ञात करें। देखिए सॉल्व करने को इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सोच के, कि अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे कंसेप्चुअली तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पहले मैं आपको ट्रेडिशनली बता देता हूँ कि कैसे करेंगे, उसके बाद फिर मैं छोटे वाले तरीके से कंसेप्ट के आधार पर, सोच के आधार पर सॉल्व करना बताऊँगा। अब देखिए कह रहा है 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी उम्र 40 और 50 साल है के बदले में 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। तो अब यहाँ तो एवरेज एज भी नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है नहीं, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा कि औसत उम्र या एवरेज एज, माना औसत उम्र, एवरेज एज कितना है, x है। क्योंकि अगर नहीं दिया है तो मैथ का यूनिवर्सल नियम है, गणित का, कि अगर कुछ नहीं है तो क्या है, x तो जीवित है, हमेशा रहेगा। आप जीवित रहें ना रहें, मैं जीवित रहूं ना रहूं, x रहेगा। तो माना औसत उम्र x, तो 10 व्यक्तियों की कुल उम्र, 10 व्यक्तियों की कुल उम्र कितना, औसत और गुना संख्या,
तो 10x हो गया ना 10 व्यक्तियों की कुल उम्र। अब कह रहा है 2 लोग आए हैं जिनकी उम्र 40 और 50 साल है। तो अब 2 लोग आए तो टोटल कितने हो गए? 12 लोग। अब 12 लोग हो गए और औसत उम्र 2 साल बढ़ गई। तो अब 12 व्यक्तियों की कुल उम्र, 12 व्यक्तियों की कुल उम्र कितनी? 12 और औसत कितना? x + 2, तो 12x + 24। यही कह रहा है ना कि 12 व्यक्तियों की कुल उम्र निकल गई 12x + 24। अब कह रहा है कि उसमें से 2 आदमी गए हैं और 2 आए हैं। जो 2 आए हैं उनकी उम्र कितनी है? 50 और 40। तो कितना लेंदी है? देख लीजिए कितना लेंदी है। इसको आप सॉल्व करके मुझे उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ट्रेडिशनली सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। मैं आपको छोटा तरीका बताता हूँ। छोटा तरीका क्या है भाई कि आपको सोचना है। क्या है? आने वाले व्यक्तियों की औसत उम्र। अब सोचिए, कह रहा है कि जो व्यक्ति आए हैं उनकी उम्र कितनी है? 40 और 50। तो कह रहा है कि 2 व्यक्ति जिनकी उम्र 40 और 50 साल है के बदले में, सॉरी, जो आए हैं उनकी उम्र नहीं, जो थे उसमें 40 और 50 साल के, उसके बदले जो आए हैं उससे 2 साल बड़ी है औसत उम्र। तो आप सपोज कीजिए 40 और 50 साल उम्र के 2 व्यक्ति निकल गए। तो अब अगर 40 और 50 साल उम्र के 2 व्यक्ति निकलेंगे और इनके बदले कोई 2 व्यक्ति आएगा और आपका एवरेज बढ़ा रहा है, इसका मतलब जो व्यक्ति आया है वो इन दोनों की उम्र से ज़्यादा उम्र का है, तभी तो एवरेज बढ़ेगा। अभी पीछे देखा है कि इनसे ज़्यादा उम्र का रहेगा तो एवरेज बढ़ेगा, अदरवाइज एवरेज घटेगा। इनसे कम उम्र का रहेगा तो एवरेज घटेगा। तो अब जो व्यक्ति आया है उन दोनों की उम्र 90 साल से तो ज़्यादा होगी, क्योंकि जो निकले हैं उनकी उम्र कितनी है टोटल? 40 और 50, 90 ईयर्स, 90 साल है जो लोग निकले हैं। इनके बदले में जो 2 लोग आए हैं और उन्होंने आके उस ग्रुप का एवरेज बढ़ा दिया है, इसका मतलब उन दोनों लोगों की कुल उम्र 90 साल से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? तो 10 लोग हैं, 10 में से 2 निकल गए और 2 आ गए, तो लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग उतने ही हैं जितने पहले थे। 10 थे, 10 रह गए, क्योंकि 2 निकले हैं, 2 आ गए हैं। तो अब औसत उम्र 2 साल बढ़ी है, तो 10 लोगों की ही उम्र बढ़ी होगी ना, ज़्यादा तो हो ही नहीं होगी, क्योंकि 2 गए हैं 2 आए हैं, लोग 10 ही हैं, औसत 2 साल बढ़ी है, मतलब टोटल उम्र बढ़ी कितनी? तो 10 गुना 2, क्योंकि हर लोगों की उम्र 2-2 साल बढ़ी है, तो 10 गुना 2 20 साल बढ़ गई ना। इसका मतलब जो 2 लोग आए हैं उनकी कुल उम्र कितनी है? 110 साल कुल उम्र। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि आने वाले व्यक्तियों की औसत उम्र, तो चूंकि 2 ही लोग हैं तो औसत निकालने के लिए उनके कुल उम्र में 2 से भाग दे देंगे। यही है ना नियम कि कुल में से टोटल संख्या से भाग दीजिए, औसत निकल गया। तो अब हमारा औसत उम्र कितना हो गया? 55 साल। मतलब जो लोग आए हैं 2, उनकी औसत उम्र 55 साल की है। इसका मतलब दोनों लोग 55-55 साल के हैं। क्लियर है? बना आसानी से? मज़ा आया कि नहीं आया? नहीं आया? फिर एक सवाल करेंगे और मज़ा आएगा। अगला सवाल है कि 10 व्यक्तियों की औसत उम्र 1.5 ईयर्स, 1.5 साल घट जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी उम्र 70 और 50 साल है के बदले में 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। तो नए आने वाले व्यक्तियों की औसत उम्र क्या है? इसमें कह रहा है कि टोटल 10 लोग हैं, इसमें से 2 लोग जिनकी उम्र 70 और 50 साल है ये बाहर चले जाते हैं और इनके बदले 2 नए लोग आ जाते हैं, और उन दोनों नए लोगों को के आने की वजह से आपका एवरेज एज 1.5 ईयर कम हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो जो नए लोग आए हैं उनकी औसत उम्र निकालें। तो अभी हम लोगों ने देखा कि नए आने वाले व्यक्तियों की औसत उम्र, अब देखिए कह रहा जो लोग निकले हैं वो 70 साल और 50 साल के थे, मतलब
2 लोग निकले हैं जिनकी कुल उम्र थी 70 और 50, 120 साल। अब इनके बदले 2 नए लोग आते हैं, तो 120 साल के 2 लोग बाहर निकल गए और उनके बदले 2 नए लोग आते हैं, जिनसे इस ग्रुप का एवरेज घट जा रहा है। इसका मतलब जो लोग आए हैं वो कम उम्र के होंगे। क्लियर है? ये हम लोगों ने पीछे देखा भी है कि अगर एवरेज घटा है, इसका मतलब जो नए आदमी आए हैं उनकी उम्र कम होगी अंदर वाले लोगों से, और अगर एवरेज बढ़ेगा तो जो नया है उनकी उम्र ज़्यादा होगी। अब इसका मतलब जो लोग आए हैं उनकी उम्र 120 साल से कम होगी। क्यों? क्योंकि 120 साल का 2 आदमी 70 और 50 साल का बाहर निकला है। अगर इसी उम्र का आदमी आता तो एवरेज नहीं घटता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे ज़्यादा उम्र का आता है तो एवरेज बढ़ता, इससे कम उम्र का आया है इसलिए एवरेज घटा है। अब कितना कम उम्र का आया है? तो भाई 10 लोग थे, 2 लोग निकल गए, 2 लोग आ गए, मतलब आदमियों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एवरेज 1.5 ईयर घटा है, इसका मतलब 1.5 सब में घटा है, 10 लोगों में। तो अगर 10 गुना 1.5 करेंगे तो कितना घटेगा? 15। मतलब ये कि जो 2 लोग आए हैं उनकी उम्र 120 में से 15 घटा दीजिए, इतनी रही होगी, तभी तो एवरेज घटा। अब कह रहा है उसका औसत चाहिए आपको, तो चूंकि 2 लोग हैं, औसत निकालना है तो 2 से भाग दे देना है। तो 120 में से 15 घटाएंगे, कितना हो गया? 105। 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो गया? ये भी मैं करके दूं? दे देता हूं भाई। 52.5 ईयर्स। जो 2 लोग आए हैं उनकी उम्र 52.5 साल है। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने कुछ टाइप देखा है, और भी बहुत सारे टाइप के सवाल हैं एवरेज में। कुछ प्रीवियस के पेपर के सवाल भी लूँगा आपके लिए, लेकिन आज के लिए इतना ही। इनको आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को तक पहुँचे। और तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ नए सवालों के साथ।